सबके लिए अलग अलग नाश्ता, मुझसे ना हो पाएगा, ये कहकर नई नवेली बहू रोली रोने लगी। जब रोली सोने के लिए कमरे में आ रही थी तो सासू माँ ने फरमान सुना दिया था कि बहू, कल नाश्ते पर तुम्हारी बुआ सास आ रही हैं, तो उनके सामने एक ही तरह का नाश्ता अच्छा नहीं लगेगा, तो नाश्ते में 3-4 तरह की डिश बना लेना। तब से ही रोली परेशान थी कि क्या करे, इतना काम वो कैसे करेगी। निकुंज ने उसकी परेशानी सुनी तो वो भी कुछ मदद करने में असमर्थ था। हार कर रोली ने अपनी मम्मी को फ़ोन किया, क्योंकि नई बहू अभी सास को भी ज़्यादा जवाब नहीं दे सकती थी। विनीता जी ने रोली की बात सुनकर कहा, बेटी, तू भूल गई कि तू साउथ इंडियन खाना बनाने में एक्सपर्ट है। जब तू साउथ में पढ़ने गई थी तो वहाँ तेरी पीजी वाली आंटी ने सब चीज़ें बनानी सिखाई थी, तो वही सब बना देना। साउथ इंडियन खाना बनाने का फ़ायदा यही है कि एक ही तरह की सामग्री से बहुत सारी चीज़ें बन जाती हैं, डिश भी बहुत हो जाएंगी और तुझे अलग से मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन मम्मी, क्या सबको साउथ इंडियन पसंद आएगा? तभी तो मैंने कहा, एक ही सामग्री से डोसा, उत्पम, इडली और बड़ा जैसे बहुत सारी चीज़ें बन जाएंगी। जिसको जो पसंद होगा वो ले लेगा और इन सब के साथ एक ही सब्जी चलती है और वो है मन भावन सांभर। सबसे अलग बात, उत्तर भारतीयों से घर पर साउथ इंडियन उतना अच्छा नहीं बन पाता है, इसीलिए ये खाने के लिए होटल में जाना पड़ता है। लेकिन अगर सबको वो स्वाद घर पर ही मिल जाए तो दिल खुश हो जाता है। विनीता जी ने रोली को समझाया। माँ की बात सुनकर रोली की आंखों में चमक सी आ गई। उसे मम्मी की बात सही लगी। रोली रसोई में गई और दाल चावल भिगो आई। सुबह सवेरे उठकर रोली ने दाल चावल पीसे और उसमें खमीर उठाने रख दिया। फिर सांभर की तैयारी करने लगी। डोसों में भरने के लिए आलू का मसाला तैयार किया, नारियल की चटनी बनाई। थोड़ी देर में दामिनी जी रसोई में आई। रोली की तैयारी देखकर बोली, बहू, ये क्या? मैंने तो कहा था कि रोज़ तो एक तरह के नाश्ते में हम काम चला लेते हैं, लेकिन आज 3-4 तरह का नाश्ता बना लेना। मम्मी जी, आप चिंता मत कीजिए, आप बस बुआ जी के आने का इंतज़ार कीजिए। दामिनी जी बड़बड़ाती हुई रसोई से चली गई। तब तक रोली ने एक गैस पर इडली बनाने के लिए रख दिया और बड़े बनाने लगी। अब रोली की तैयारी पूरी थी। बुआ जी के आते ही रोली ने सबसे पहले इडली सांभर और सांभर बड़ा डाइनिंग टेबल पर लगा दिया। इस बीच एक गैस पर कढ़ाई चढ़ाकर थोड़ी इडली सब्जियों के साथ फ्राई कर दी। अब उसका इडली पोहा भी तैयार था। अब बस डोसे सेकने रह गए थे। जल्दी से उसने नॉन स्टिक तवा निकाला और डोसे सेकने शुरू किए। बीच बीच में 1-2 उत्पम भी बना लिए। वाह बहू, तुमने तो इतनी सारी चीज़ें बना ली, जिसको जो पसंद हो उसने वो खा लिया। इतनी सारी साउथ इंडियन डिशेज एक साथ, मज़ा आ गया और स्वाद तो अल्टीमेट। भाई, हमसे तो लाख कोशिश के बाद भी ये सब नहीं बनता और ना ही किसी के घर खाने को मिला। साउथ इंडियन खाने के लिए होटल में जाना पड़ता है, लेकिन वहाँ मन नहीं भरता। आज तो दिल खोलकर हर चीज़ का मज़ा लिया। सब कुछ बहुत अच्छा बना है। इडली, डोसा, उत्पम, बड़ा और सांभर के तो भाई क्या कहने। बुआ जी के मुंह से तारीफ सुनकर रोली के चेहरे पर चमक सी आ गई। उसकी मेहनत सफल हो गई थी। उसने मन ही मन अपनी मम्मी को धन्यवाद दिया। दामिनी जी ननद के मुंह से अपनी बहू की तारीफ सुनकर बहुत खुश नहीं हो रही थी और बोली, जीजी, इसमें तो बहू ने कुछ अलग किया ही नहीं। एक ही सामग्री से सब चीज़ें बन गई, उसे कोई मेहनत तो करनी नहीं पड़ी। भाभी, कैसी बातें कर रही हो? भले ही एक ही सामग्री से सब कुछ बन सकता है, लेकिन हर चीज़ को अलग तरह से बनाना पड़ता है। लेकिन हर बार तुम्हें उसका मसाला फेंकना पड़ा, कभी तुमसे नहीं सीखे। आज बहू ने सब कुछ परफेक्ट किया है, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। तुम्हारी बहू हाउसवाइफ नहीं, होम मेकर है। ये क्या जीजी, इतनी तारीफ क्या कम थी जो ये एक नया शब्द और जोड़ दिया। हाउसवाइफ और होम मेकर में क्या फ़र्क है, बताओ तो ज़रा। अरे भाभी, वो होम मेकर है क्योंकि उसने स्मार्टली ये सोचा कि बिना बहुत
ज़्यादा फैलावे के इतनी सारी चीज़ें बना दी और सबको अलग अलग नाश्ता खाने को मिला, जो हमें यहाँ कभी खाने को नहीं मिलता। ननद की बात सुनकर दामिनी जी चुप थी। रोली भी बुआ जी के मुंह से होम मेकर सुनकर बहुत खुश थी। उसने मन ही मन इस सब का क्रेडिट अपनी मम्मी को दिया। सच माँ अपनी बेटी को हर कदम पर नई बात सिखाती है। निकुंज भी पत्नी की तारीफ सुनकर बहुत खुश था। रात में दोनों जितना परेशान थे उतना ही अब खुश थे। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है इस कहानी के बारे में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।